नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को इंट्राडे में सीखते हैं और उनको प्लॉट करके देखते हैं कि क्या पैटर्न ये प्रॉपरली वर्क करते हैं कि नहीं। तो हम मोस्टली अभी जितने भी एफएनओ में स्टॉक हैं उन्हीं स्टॉक में हम इनको अप्लाई करते हैं और उन्हीं से हिसाब से हम रिजल्ट चेक करते हैं। इस वीडियो में हमें किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें ये पैटर्न सीखने लायक हैं तो हम उन पैटर्नों को सीखते हैं। तो हम पहले पैटर्न देख लेते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। मोस्टली इवनिंग स्टार जो होता है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर है। आज इसका भी एग्जांपल देखेंगे। मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी एंड वाई, इसके भी रिजेक्शन, इसके भी पैटर्न है। जो ओडी रिजेक्शन होता है, अगर बाई साइड होगा तो प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। सेम इसी का उल्टा है कि आपको प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, वो है आरसीआर, यानी कि रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। इसका भी एग्जांपल देखेंगे। एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, इनका भी एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्या है, मोस्टली सीपीआर के अंदर ओपनिंग हमारी होनी चाहिए। ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो, बाहर क्लोजिंग पर ये 5 मिनट की कैंडल पर हम इसमें प्लान करेंगे। जनरली हम 1:2 रखेंगे और उसी हिसाब से हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। इसका भी एग्जांपल देखेंगे। जो दिन की पहली कैंडल की नीचे क्लोजिंग आने पर हमारा सेटअप बनेगा। अब आता है रेड कैंडल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमने अपने वो पैटर्न के स्ट्रक्चर देखे। सेम यही स्ट्रक्चर हम मार्केट में देखते हैं कि जहां जहां फॉर्म होंगे वहां हम इनको अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल में हम कल के हाई के ऊपर हमारी ओपनिंग होती है और नीचे क्लोजिंग होती है। सीपीआर हमारा वाइड है तो हम क्या करेंगे, पिवट थ्रू पिवट भी ट्रेड रख सकते हैं टारगेट के लिए। या फिर फाइनली ये क्लस्टर है हमारे पास, इस क्लस्टर को, इसके 2 क्लस्टर थे, ये क्लस्टर निकला तो हमारे पास एक क्लस्टर रेडी है। तो ये टारगेट यहीं तक हमारा 1:2 कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि हमारी ये ट्रेड डन हो जाती है। उसके बाद टाटा पावर है। टाटा पावर में हमारे पास हम दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल गई, क्लोजिंग मिली तो हमारे पास यहाँ एंट्री मिल जाती। वहां से 1:2 या इस पिवट से इस पिवट के लिए भी रख सकते हैं, पर हम फाइनली 1:2 इसमें भी हमारा टारगेट डन हो सकता है, वो भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। इसके बाद है डॉक्टर रेडी। डॉक्टर रेडी में हम कल के लो से रिजेक्ट होके हमने क्लोजिंग दी है तो हमारे पास ओडी सेटअप होगा और यहाँ पर आपकी क्लोजिंग के बेसिस पर एंट्री रहेगी और हाई का एसएल रहेगा। इस पिवट को निकलेंगे तो फर्स्टली ये पिवट टारगेट, इस पिवट के बाद में हम इस पिवट तक का भी टारगेट रख सकते हैं। जनरली 1:2 हमारा यही कंप्लीट होता है और ट्रेड को डन रखा जाता है। ओएनजीसी में सेम ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी है कि हमने प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होकर क्लोजिंग दी है। इस हिसाब से इस पैटर्न के बेस पे अगर इसी के हाई को ब्रेक कर देगा तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा और हमारे पास में कैंसल ट्रेड कर देंगे। ये हमारे यहाँ पे एसएल है, ये हमारे पास एंट्री रहेगी। चाहे आप पिवट सुप पिवट आप अपना टारगेट रख सकते हो या फिर आपका कोई भी रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। नेक्स्ट रहेगा वो है डीएलएफ।
डीएलएफ में भी आपके पास में क्या बना है, इसमें क्या है हमारे पास, प्रीवियस डे, इसमें दिन की पहली कैंडल हमारी ग्रीन थी और प्राइस ट्रेड करता हुआ इसी लो के पास इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई और यहीं से बाउंस बैक देख के जो ग्रीन कैंडल बनी है तो ग्रीन कैंडल पे एंट्री रहेगी और दोनों में से जो लो रहेगा वह सेल का रहेगा। पहला टारगेट आपका ये हाई रहेगा। फर्दर आप पिवट या फिर आप डेली पिवट टू पिवट आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमारा ये है, ये आपका वर्जिन सीपीआर रहेगा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हम कल का जो सीपीआर है वो सीपीआर हमारा क्या काम करेगा, ये रिवर्सल का काम करेगा। तो हमने देखा कि सीपीआर की पिवट टू पिवट गए, फाइनली हमें ये सीपीआर और उसका क्लस्टर दिखाई दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हम कोशिश होकर हमें ये देखना है कि इसी लेवल में हमारा अगर टारगेट हो रहा है तो डन कर देना चाहिए। इसके बाद बीएचईएल है। बीएचईएल में क्या है, इसमें भी हमें ओडी सेटअप देखने को मिला जो प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होकर क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग पे एंट्री रहेगी और वहीं से 1:2 इसमें भी डन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है आरईसी। आरईसी में भी आपका ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी ट्रेड। पीवीआर आइनॉक्स में भी ओडी सेटअप के हिसाब से हमें बाई साइड रहा है। प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर हम है ना ऊपर क्लोज करें, जब हम इस क्रिस्टल को निकाल पाए तब फिर हमें है ना ये आपका टारगेट देखने को मिला और इसी के पास टारगेट है। अभी 1:2 कंप्लीट नहीं हुआ, पर अगर हम पिवट टू पिवट देखें तो हमारा यहाँ टारगेट पिवट टू पिवट आपको टारगेट हिट हुआ है। अगला है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में क्या है, हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाहर क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी और ये हाई का एसएल रहेगा। 1:2 आपका पिवट के आसपास ही होता है दिख रहा है, तो आप यहाँ अपना कंसिडर कर सकते। तो हमने ये देखा कि हमने जो स्ट्रक्चर अपने हैं वो ही स्ट्रक्चर मार्केट में अप्लाई किए तो उन हिसाब से उनमें परफॉर्मेंस दिखी। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथी।